सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद आशु। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कैश बुक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। 10 का ए पार्ट, वी राइट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन ए 2 कॉलम कैश बुक एंड बैलेंस द कैश बुक। ठीक है, फॉलोइंग ट्रांजेक्शन हमको गिवन है और हमको रिकॉर्ड करने है कि इसमें 2 कॉलम कैश बुक। ठीक है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास 1 जनवरी 2020, कैश इन हैंड है हमारे पास 6,000। ठीक है, कैश का बैलेंस हमारे पास ओपनिंग बैलेंस 6,000। और नेक्स्ट हमारे पास बैंक का बैलेंस है और ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्रेडिट, तो 3,000। तो क्रेडिट बैंक वो ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्रेडिट का बैलेंस, तो यानी कि ये जो बैलेंस है वो हमें बैंक का बैलेंस जो है वो क्रेडिट का बैलेंस गिवन है। तो सिंपल कैश बुक में कैसे होगी रिकॉर्ड। कैश बुक में जो है कैश वाली तो डेबिट साइड चली जाएगी, डेट आ जाएगी आपकी 2020 1 जनवरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना आ जाएगा कैश में 6,000। ठीक है, क्योंकि वो कैश का बैलेंस जो होता है वो डेबिट का बैलेंस होता है। अब बैंक का बैलेंस वैसे डेबिट का होता है पर उन्होंने ब्रैकेट में लिख दिया क्रेडिट का, तो यानी कि आपका बैंक से जो है ओवरड्राफ्ट है ये। तो 2020 1 जनवरी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैंक में कितना आ जाएगा 3,000 है, 3,000 बैंक में क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 3 जनवरी को कह रहे हैं कि डिपॉजिटेड इनटू बैंक 2,000। अब डिपॉजिट करा रहे हैं हम बैंक में। ठीक है, तो ये आपकी क्या कौन सी एंट्री है, काउंटर एंट्री है। अब बेसिकली डिपॉजिट करा रहे हैं बैंक में, तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। तो सिंपल 3 जनवरी टू कैश अकाउंट। ठीक है, बैंक में कितना करा रहे हैं 2,000। और एलएफ में क्या आ जाएगा हमारे पास, सी लिख देंगे हम ये, क्योंकि आपकी काउंटर एंट्री हो जाएगी। ये थी डेबिट साइड की बात। अब क्रेडिट साइड की बात करें तो 3 जनवरी को बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर कैश अकाउंट आ गया और इधर आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट, एलएफ में सी। और कैश में चला जाएगा आपका, कैश से जा रहा है ना वो 2,000। ठीक है, कैश से जब आपका डिक्रीज होगा बैलेंस तभी तो आपका बैंक का बैलेंस इंक्रीज होएगा, तो इसलिए जो है ये आपकी काउंटर एंट्री मानी जाती है कि इस ट्रांजेक्शन से है जो दोनों कैश और बैंक का जो कॉलम है दोनों ही इफेक्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास रिसीव फ्रॉम मोहन, कितना 400 कह रहे हैं वो। नीचे उसको कह रखा है कि डिस्काउंट अलाउड 10 रुपीज़। अब बेसिकली डिस्काउंट अलाउड तो हम दिखाते नहीं हैं कैश बुक में। ठीक है, रिसीव फ्रॉम मोहन जो है 400 तो सिंपल इस साइड रिकॉर्ड हो जाएगा, रिसीव कर रहे हैं हम तो पैसा आ रहा है हमारे पास। तो 5 जनवरी टू मोहन, कितना रिसीव कर रहे हैं हम 400, तो कैश में आपका 400 इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 7 जनवरी को कह रहे हैं कि रिसीव अ चेक फ्रॉम हरी एंड सेंड इट टू बैंक 600 का। रिसीव कर रहे हैं हम हरी से चेक और उसी दिन जो है हमने बैंक में भेज दिया है 600 का। तो सिंपल ये भी इस साइड आ जाएगी 7 जनवरी टू हरी। ठीक है, कितने का है चेक, 600 का, तो 600 से आपका बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास 9 जनवरी को कह रहे हैं कि रिसीव अ चेक फ्रॉम प्रेम मोहन 1,600 का, डिस्काउंट अलाउड है हमारे पास 25 रुपीज़। ठीक है, अब देखिए इन्होंने इसमें कह नहीं रखा कि कब सेंड कर रहे हैं, कि कब हम डिपॉजिट कर रहे हैं चेक को जो हमको प्रेम मोहन से रिसीव हुआ है, तो ये इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो ये वाली जो ट्रांजेक्शन है वो आपकी रिकॉर्ड नहीं होगी किसमें, कैश बुक में। इसके लिए हम वर्किंग नोट में बनाते हैं जर्नल, तो ये वाली ट्रांजेक्शन जो है जर्नल में रिकॉर्ड होएगी 9 जनवरी को। तो सिंपल आपका वर्किंग नोट में आ जाएगा, जर्नल हम बनाएंगे तो यहाँ लिख देंगे वर्किंग नोट्स। ठीक है, 2020 डेट आ जाएगी 9 जनवरी
अभी हम चेक रिसीव कर रहे हैं किससे, प्रेम मोहन से, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका। और डिस्काउंट भी है तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट किससे कर रहे हैं हम रिसीव, प्रेम मोहन। ठीक है, 1600 प्लस 25, ठीक है, 1625 हो जाएगा। ठीक है, 25 का आपका डिस्काउंट हो गया जो हमने अलाउ करा है 25 का, और रिसीव हम कितने का कर रहे हैं, 1600 का चेक, किससे, प्रेम मोहन से। तो सिंपल नरेशन क्या आ जाएगी, चेक रिसीव फ्रॉम प्रेम मोहन। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन जो है जर्नल में रिकॉर्ड हो जाएगी, ना कि कैश बुक में रिकॉर्ड होगी। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास 12 जनवरी को, क्या कह रहे हैं, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 300। अब विड्रॉ करवा रहे हैं हम बैंक से ऑफिस यूज़ के लिए 300, तो ये आपकी कौन सी बन जाएगी, ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, 12 जनवरी को विड्रॉ करवा रहे हैं हम, तो सिंपल है, टू यहाँ पर आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, टू बैंक अकाउंट, तो कैश हमारे पास आ रहा है 300, तो 300 से आपका वो आ जाएगा, कैश का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। और ये आपकी काउंटर एंट्री है, तो LF में आ जाएगा C, इधर आ जाएगा 12 जनवरी बाय कैश अकाउंट, LF में C, बैंक से कितना चला जाएगा, 300। ठीक है, 300 निकलवा रहे हैं ना हम बैंक से ऑफिस यूज़ के लिए, तो 300 आपका जो है बैंक से डिक्रीज हो जाएगा बैलेंस। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास 13 जनवरी को, कह रहे हैं कि बोट गुड्स फॉर कैश 600। ठीक है, गुड्स हम खरीद रहे हैं कैश में 600 रुपये के, तो ये भी यहीं आ जाएगा 13 जनवरी बाय परचेजिस अकाउंट, कैश में खरीद रहे हैं तो सिंपल आपका 600 जो है कैश से चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास 14 जनवरी को, कह रहे हैं कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश, अब सेल कर रहे हैं हम गुड्स की कैश में 1200, तो सिंपल कैश हमारे पास आ रहा है और सेल कर रहे हैं, तो ये रिकॉर्ड हो जाएगा 14 जनवरी, डेट आ जाएगी 2 सेल्स अकाउंट, अमाउंट कितना आ जाएगा 1200। ठीक है, कैश में हमको मिल जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास 16 जनवरी को, कह रहे हैं कि पेड टू गणेश बाय चेक 494 यानी 494, डिस्काउंट रिसीव 6 रुपीज़। अब डिस्काउंट को हम शो नहीं करते कैश बुक में, तो पे कर रहे हैं हम गणेश को कितने, चेक से 494 यानी 494 हम गणेश को पे कर रहे हैं चेक के द्वारा। तो सिंपल डेट हमारे पास आ जाएगी 16 जनवरी। ठीक है, 16 जनवरी बाय गणेश को कितना पे कर रहे हैं हम 494, वो भी चेक से, तो सिंपल बैंक का बैलेंस जो है डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 18 जनवरी को, कह रहे हैं कि प्रेम मोहन चेक डिपॉजिट इन द बैंक। अब देखिए हमको चेक रिसीव कब हुआ था प्रेम मोहन का, 9 जनवरी को। अब 18 जनवरी को कह रहे हैं कि प्रेम मोहन का जो चेक है हमने डिपॉजिट कर दिया गया, तो उसका चेक कितने का था, प्रेम मोहन का 1600 का। तो अब जो है ये कैश बुक में रिकॉर्ड होएगा, क्योंकि बैंक में इफेक्ट हो रहा है इस ट्रांजैक्शन से। ठीक है, अब डिपॉजिट कर रहे हैं ना हम प्रेम मोहन का, तो सिंपल 18 जनवरी डेट आ जाएगी, तो टू चेक ही इन हैंड अकाउंट। ठीक है, तो बैंक का बैलेंस कितने से बढ़ जाएगा 1600 से। ठीक है, सिंपल 9 को हमको रिसीव हुआ था प्रेम मोहन से रिसीव चेक, और उसकी हमने तो एंट्री कर दी थी जर्नल में। ठीक है, वो क्योंकि कैश बुक में नहीं होएगी।
फिर 18 जनवरी को वो चेक जो है हमने डिपॉजिट कर दिया बैंक में, तो हमने 18 जनवरी तभी लिखा है, ठीक है। 2 चेक इन हैंड आ जाएगा आपका 1600। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास 20 जनवरी को कह रहे हैं कि सोल्ड गुड्स टू गोपाल फॉर 1500 फॉर विच ही गेव कैश 800 एंड ए चेक ऑफ 700। अब देखिए सेल कर रहे हैं हम गोपाल को, ठीक है, 1500 की, ठीक है, यानी कि हम लोग ने कितना ले रहे हैं गोपाल से 1500, जिसमें से कैश में तो हमको कितना मिल रहा है गोपाल से 800 रुपये, यानी कैश में वो जो दे रहा है 800 रुपये दे रहा है, और बाकी का जो बैलेंस है यानी 700 रुपये जो है वो आपको चेक के द्वारा पेमेंट कर रहा है वो, ठीक है, यानी हमको चेक रिसीव हो रहा है कितने का 700 का गोपाल से। तो 20 जनवरी को टू गोपाल ठीक है, कैश में कितना मिल रहा है हमको 800, ठीक है। अब 700 रुपये का हमको चेक रिसीव हुआ है अभी, तो ये जो है ये वाली ट्रांजेक्शन जो है रिकॉर्ड होएगी कहाँ पर, जर्नल में। तो उसको सिंपल हम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। डेट क्या कब किया, 20 जनवरी, ठीक है। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट आ जाएगा आपका, क्योंकि ये चेक अभी हमारे पास है तो हमको ये नहीं बताया गया कि कब हमने डिपॉजिट करा है बैंक में, ठीक है, तो तब हम इसलिए जर्नल करते हैं। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू किससे रिसीव हो रहा है, गोपाल से, तो टू गोपाल कितने का था वो चेक 700 का, ठीक है। बाकी जो उसने पेमेंट करी थी वो कैश में गई, तो वो हमने जो है कैश में कैश बुक में दिखा दिया। नरेशन क्या आ जाएगी, रिसीव चेक चेक रिसीव फ्रॉम गोपाल, ठीक है। ये आपकी जर्नल में रिकॉर्ड हो जाएगी ये वाली ट्रांजेक्शन 700 वाली। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास 22 जनवरी को डिपॉजिट इनटू बैंक। अब डिपॉजिट कर रहे हैं हम बैंक में इंक्लूडिंग गोपाल चेक, ठीक है, हम इंक्लूडिंग गोपाल चेक 900। अब देखिए 900 प्लस इंक्लूडिंग कितना है 700, तो गोपाल का जो चेक है वो हम डिपॉजिट कर रहे हैं। तो सिंपल 22 जनवरी टू चेक इन हैंड, ठीक है, टू चेक इन हैंड कितना था उसका 700, ठीक है। 700 से आपका जो है बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। 700 क्योंकि हमने चेक रिसीव करा था ना गोपाल से, बाकी जो पेमेंट वो कर रहा था 700 की वो चेक के द्वारा हमको रिसीव हुई थी, तो इसलिए हमने अब डिपॉजिट कर दिया 22 जनवरी को। अब नेक्स्ट है 24 जनवरी को पेड रेंट बाय चेक 1500, ठीक है, पे कर रहे हैं हम रेंट चेक के द्वारा कितना 150 रुपया। तो इधर रिकॉर्ड हो जाएगा 24 जनवरी बाय रेंट अकाउंट, ठीक है, कितना आ जाएगा 150। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, सॉरी यहाँ पर हमने कुछ मिस्टेक कर दिया। देखिए डिपॉजिट इनटू बैंक इंक्लूडिंग गोपाल चेक, ये 22 जनवरी को जो है 900 हमको गिवन है, तो उसमें से जो है 700 रुपये जो है गोपाल के चेक था, तो बाकी जो है हम डिपॉजिट कर रहे हैं, तो यानी कि 700 रुपये तो हमारे डिपॉजिट हो गया है, तो बाकी जो 200 है वो हमारी काउंटर एंट्री बन जाएगी, ठीक है, वो हम डिपॉजिट कर रहे हैं। तो 22 जनवरी को जो है आपका बाय बैंक अकाउंट आ जाएगा, तो ये काउंटर एंट्री बन जाएगी, तो 2 बाय बैंक अकाउंट 200 आ जाएगा, ठीक है। 900 में से आपका 700 इधर आ गया, ठीक है, और काउंटर एंट्री इधर भी आ जाएगी 22 जनवरी को टू कैश अकाउंट कितना 200, ठीक है, जिसमें से 900 थे ना टोटल, तो जिसमें से 700 रुपये जो है गोपाल का चेक था, बाकी जो है हमने वो डिपॉजिट कर दिया
वो कैश से, ठीक है, कैश का बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा, काउंटर एंट्री बन जाएगी, LF में C आ जाएगा, ठीक है। ये होगी हमारे से थोड़ी सी मिस्टेक, ठीक है, ये थोड़ी एडजस्ट होगी, ऊपर होगी, ये 22 है ना, ये 24 वाली एंट्री जो है हमने पहले कर दी गलती से, 22 वाली इससे ऊपर होगी और 24 वाली नीचे आएगी, वो ध्यान रख लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास 25 जनवरी को, कहने की विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़ 200। अब विड्रॉ करवा रहे हैं हम पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है, 200 रुपये। अब देखिए बैंक से हम विड्रॉ करवा रहे हैं पर्सनल यूज़ के लिए, तो पर्सनल यूज़ के लिए कौन सा अकाउंट यूज़ होता है, ड्राइंग्स अकाउंट। तो सिंपल यहाँ पर आ जाएगा बाय ड्राइंग्स अकाउंट 25 जनवरी, ठीक है। बैंक से कितना निकलवा रहे हैं हम, 200, ठीक है, 200 जो है हम बैंक से निकलवा रहे हैं पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो आपका बाय ड्राइंग अकाउंट से ट्रांजैक्शन हो जाएगी रिकॉर्ड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास 28 जनवरी का, यानी कि बैंक नोटिफाइड दैट प्रेम मोहन चेक वाज डिसऑनर। अब बैंक ने हमको बताया कि जो प्रेम मोहन का जो चेक है जो हमने डिपॉजिट कराया था कब को, 18 जनवरी को, वो है डिसऑनर हो चुका है। तो ठीक है, डिसऑनर हो रहा है, तो प्रेम मोहन का जो चेक है वो डिसऑनर हो गया, तो बाय प्रेम मोहन, डेट आपकी आ जाएगी 28 जनवरी, कितने का चेक रिसीव हुआ था हमको, 1600 का, वो डिक्रीज हो जाएगा बैंक से, ठीक है, वो बैंक में डिपॉजिट ही नहीं हुआ, वो बाउंस हो गया एक तरह से चेक, ठीक है। तो बाय प्रेम मोहन 1600 आपका क्रेडिट हो जाएगा बैंक अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास 30 जनवरी को, कह रहे कि रिसीव फ्रॉम अनिल 270 इन कैश, ठीक है, एंड 540 बाई चेक, डिस्काउंट अलाउड है 90 रुपीज़, द चेक वाज डिपॉजिट इनटू बैंक, ठीक है। अब देखिए रिसीव कर रहे हैं हम अनिल से 270 रुपये कैश में, ठीक है, ये तो कैश कॉलम में चला जाएगा। अब 540 जो है हम चेक में रिसीव कर रहे हैं, और नीचे कह रखे कि जो चेक है वो डिपॉजिट कर दिया गया है, यानी कि इसी डेट को हमने डिपॉजिट कर दिया गया। डिस्काउंट का कोई रोल नहीं है, वो हम कैश बुक में शो नहीं करते, इसके अलग से जर्नल बनती है। तो सिंपल 30 जनवरी टू अनिल, ठीक है, कैश में कितना वो दे रहा है 270, ठीक है, और 540 चेक के द्वारा दे रहा है, तो चेक हमने डिपॉजिट कर दिया बैंक में, तो ये भी 540 जो है इधर आ जाएगा बैंक में, ठीक है। कैश में 270 हमको कैश में मिल रहा है, और 540 जो है चेक के द्वारा मिल रहा है, तो चेक हमने डिपॉजिट करा दिया बैंक में, तो वो भी इसी डेट को हम लिख देंगे, 540 जो है हमारा बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास 31 मार्च को कह रहे हैं, सॉरी जनवरी को, बैंक चार्जेस एज शो इन पासबुक 5 रुपीज़, ठीक है। बैंक ने कुछ चार्जेस चार्ज करे हैं, ठीक है, 5 रुपये। फिर नेक्स्ट यानी कि पेड सैलरी 500 रुपये हम पे कर रहे हैं सैलरी के, ठीक है। तो ये इधर ही रिकॉर्ड हो जाएगा आपका 31 जनवरी। तो सबसे पहले बाय बैंक चार्जेस अकाउंट, वो तो आपके 5 रुपये बैंक से कट जाएंगे, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा। फिर हम सैलरी भी पे कर रहे हैं, तो 31 जनवरी बाय सैलरी अकाउंट, तो कुछ नहीं हमको इन्फॉर्मेशन गिवन है, बस सिंपल पेड सैलरी लिखा है, तो सिंपल आपका कैश में दे रहे हैं, तो 500 जो है आपका कैश से चला जाएगा, ठीक है, वो कैश की कॉलम में रिकॉर्ड हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये सारी आपकी कंप्लीट हो गई सारी ट्रांजेक्शन। अब लास्ट काम क्या है आपका, इन ट्रांजेक्शन का टोटल करना। तो सबसे पहले कैश का कॉलम का कर लेंगे टोटल। तो जब आप कैश कॉलम का टोटल करेंगे, $6,000 प्लस 400 प्लस 300 प्लस 1,200 प्लस 800 प्लस 270, तो आपका आ जाएगा 8,970, ठीक है, टोटल डेबिट साइड का। अब डेबिट साइड का टोटल जो है अब क्रेडिट साइड में लेस करेंगे, तो आपका बैलेंस जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा बैलेंस 5,670,
ठीक है। बाय बैलेंस कैरी डाउन 31 जनवरी, ठीक है। बाय बैलेंस कैरी डाउन 5670, ये आपका कैश का आ जाएगा। टोटल कर देंगे हम 8970, ठीक है। अब बैंक का कॉलम ले लेंगे। अब बैंक का कॉलम जो है आपका क्रेडिट का जो है ज़्यादा आएगा, क्योंकि वो उस शुरू में हमको कौन सा गिवन था, क्रेडिट का बैलेंस, तो क्रेडिट का जो है आपका टोटल आ जाएगा 5749, ठीक है। 5749 क्रेडिट का बैलेंस आ जाएगा बैंक का। अब इसमें से डेबिट बैलेंस लेस कर देंगे ये सारी आइटम, तो इसमें जो है बैलेंस आ जाएगा 109, ठीक है। टू बैलेंस कैरी डाउन, ये आपका आ जाएगा 31 जनवरी को, ठीक है। बैंक का जो है आपका 109 जो है बैलेंस आया है, तो टोटल कर देंगे 5749, ठीक है। अब इसके बाद जो है आप ये भी कर सकते हैं कि ये 31 जनवरी का जो है कैश का बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, तो इसको ओपनिंग बनाना है, तो इसको इधर ले आएंगे। टू बैलेंस, ये कैरी डाउन है तो ब्रॉट डाउन हो जाएगा आपका, तो 5670, तो ये आपका ओपनिंग बन जाएगा। जनवरी के बाद कौन सा मंथ आता है, फरवरी, तो 1 फरवरी डेट लिखी जाएगी। ऐसे बैंक का करना है। बैंक का जो है आपका क्रेडिट बैलेंस आएगा, तो बैंक में जो है 1 फरवरी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो आपका क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा 109, ठीक है। 109 है ये, ठीक है। तो ये था सिंपल सा आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10th का ए पार्ट। तो अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9 चाहिए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।